Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I welcome our offline students and online students on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skillford and Siyasat. As it was our first day, so we got a little late. चूँकि आज हमारा पहला दिन है, so थोड़ा लेट शुरू हुए classes. इंशाल्लाह tomorrow onwards we will do our extent best to be on time inshallah, and I request our viewers to be online by 12 o'clock so that you cannot miss any of the portion of our class. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले a few instructions to our both offline students and online students. कुछ instructions है. सबसे पहली बात मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा सियासत का. Everybody knows Siyasat happens to be one of the leading newspapers across the globe. It has reached over 73 countries. और हमारे हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी सियासत अखबार है. And the best thing about Siyasat is Siyasat has been into many activities, social activities. दूबदू प्रोग्राम है, and we have called English for Employability courses, वो भी है जो मेरे उस्ताद अनस सर चलाते. तो I would like to thank Siyasat and my gratitude for them is unbounded. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सियासत का. एंड और सेकंड ऑर्गेनाइजर स्किलफर्ड. ओके, स्किलफर्ड एक इंस्टीट्यूट है संतोष नगर पे. दे आर कंसल्टेंट्स, दे गिव सर्विसेज इन ट्रेनिंग ऑफ IELTS, PTE, and they also do visa processing. And my trainer, my mentor, who is the master trainer of this course, entire course, Mr. Sayyid Hassanuddin Anas sir, he teaches their IELTS. तो ये था थोड़ा तारुफ हमारे ऑर्गेनाइजर्स का. चलिए क्लास शुरू करते हैं. अब जो तलबा यहाँ पर मौजूद है तो उनसे मसला नहीं, वो सामने बैठे हुए हैं. अब जो ऑनलाइन तलबा है उनसे दरख्वास्त ये करना है कि डू नॉट टेक दिस क्लासेस फॉर ग्रांटेड. यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर लर्निंग. सो प्रिपेयर योर सेल्फ एज यू आर इन ए क्लासरूम. जिस तरह आप क्लासरूम में आते हैं इस तरह अपने को प्रिपेयर करिए. कैसा करेंगे? एक बुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, टाइम निकाल कर बैठिए. वाट एवर द होमवर्क इज़ गिवन टू यू, जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उस होमवर्क को करिए. और यहाँ जो तलबा बैठे हैं उनसे मैं वही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ करना है जब तक आपको, until you are passionate, you have the burning desire to achieve that, you cannot succeed. जब तक आपको कोई करने का जज्बा नहीं होता, शौक़ नहीं रहता, आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते. एंड अबाउट माई इंट्रोडक्शन, आई एम हाफिज़ मोहम्मद आकिब सफ़ी कासमी. एक हमारा वीडियो कल सियासत के फेसबुक पे अपलोड किया गया था जिसमें तारुफ था, मेरा तारुफ था, मैं किस तरह ट्रेनर बना. चूँकि मैं मदरसे का बच्चा हूँ, एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MBA हो गया, B.Ed हो गया, TESOL हो गया. आई बीन रनिंग अ स्कूल एज वेल. माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट हेड मास्टर, रिटायर्ड हेड मास्टर. उनसे देख के मैं इंस्पिरेशन हासिल किया, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब. तो पूरी तफसीलात एक वीडियो में आपके लिए मौजूद है जो कल अपलोड किया गया था, उसको देखिए, इंशाल्लाह आपको मेरे बारे में डिटेल्स मालूम हो जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला इंस्ट्रक्शन मैंने कहा था कि आपको बुक लेकर बैठना है, पेन लेकर बैठना है और शौक़ दिखाना है. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द क्लास, आई हैव ए स्मॉल स्टोरी टू शेयर विथ यू. एक कहानी बोल के इंशाल्लाह हम क्लास को शुरू करते हैं कि इन अवर इस्लामिक हिस्ट्री देयर हैज़ बीन ए पर्सन हुज नेम वाज मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह. एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह. ही वाज ए ग्रेट फिलोसोफर एज वेल. बहुत बड़े ज्ञानी कह सकते हैं, फिलोसोफर थे. ही वाज अ टीचर. हिज वर्ड्स आर लाइक स्कैटर्ड पर्ल्स. उनके जो अल्फाज है वो बिखरे मोती की तरह है. वन डे अल्लाह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह टुक ऑल हिज स्टूडेंट्स टू ए वास्ट लैंड. एक ज़मीन पर ले गए अपने शागिर्दों को पूरों को. एंड ही आस्क्ड देम टू डिग वेल, और बोले कि वहाँ पे बॉडी खोदो. तो तलबा ने क्या किया? बॉडी खोदने लगे. दे डग द वेल फॉर 10 मीटर्स. एक 10 मीटर की वो लोग ज़मीन खोदे. देयर वाज नो साइन ऑफ वाटर, वहाँ पानी था ही नहीं. सो दे गेव अप, वो छोड़ दिए. अगेन दे स्पॉटेड अ नेक्स्ट स्पॉट, और एक जगह देखे. एंड देयर ऑल्सो दे डग, वो खोदे, वहाँ पे पानी नहीं मिला. दे केप्ट डूइंग दैट, वो वही करते रहे. एंड द डे टर्न फ्रॉम डॉन टू डस्क. सुबह से शाम हो गई. शाम में उस्ताद के पास आए. उस्ताद ने पूछा क्या हुआ, पानी मिला क्या? तलबा ने कहा हमने हर जगह कोशिश की, हमने हर जगह कोना कोना छान मारा लेकिन पानी नहीं मिला. उस्ताद ने पूछा कि हाउ लॉन्ग डिड यू डिग, आप लोगों ने कितना गहरा खोदा? व्हाट वाज इट डेप्थ? उन्होंने कहा हमने 10 मीटर खोदा. फिर उस्ताद ने पूछा कितने कुएँ खोदे आपने? उन्होंने कहा हमने 10 कुएँ खोदे. तो मुस्कुरा कर कहा instead of digging 10 different parts of the earth or different areas, अगर आप 10 अलग अलग एरिया खोदने के बजाय अगर एक ही जगह पर 100 मीटर खोद देते, अनडाउटेडली यू कुड हैव गॉटन दी वाटर, आपको पानी मिल जाता था. हमारा मसला वही है, हम क्या करते, कोई भी चीज़ आती है ना
शुरू में शौक दिखाते फिर लाइट लेते, एक ट्रांजिटरी है हमारा। आवर पैशन, आवर इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एनीथिंग इज अ 9 days वंडर। वो एक 4 दिन की चांदनी रहती, शौक दिखाते, बैठे, थोड़े दिन हुआ हम छोड़ देते। ऐसा नहीं होना है। आई वॉन्ट यू टू इग्नाइट दैट बर्निंग डिज़ायर इन योर सेल्फ, कि अपने अंदर एक जज्बा पैदा करिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इंग्लिश की जो अहमियत है हम सब जानते हैं। मेरा जो कल का वीडियो है उसमें तमाम मैंने तफसील से बात की है, इस ताल्लुक से वीडियो देखिए, आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। तो एवरीबडी नोज द इंपॉर्टेंस, द सिग्निफिकेंस, द प्रोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन दिस वर्ल्ड टुडे, इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज की दुनिया में कितनी अहमियत है उसके हमको सब जानते हैं। तो इस कहानी से सबक ये मिलता है कि 4-5 जगह के बजाय अगर एक ही जगह हम बैठ जाएं और मेहनत लगाएं, जुस्तजू लगाएं, तो इंशाल्लाह वी कैन अचीव एनीथिंग, हम कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सीखना है, चूँकि ये फंक्शनल पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश है, यहाँ पर ग्रामर में ज़्यादा जाना नहीं है। अब जुमला जो बनता है, सेंटेंस में हम बात करते हैं। सेंटेंस समझने के लिए पहले हमको समझना है अल्फाज। अल्फाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम? वर्ड्स। सबसे पहले क्या समझना है हमको? वर्ड्स समझना है। सो हम आज 2 वर्ड्स की बात करेंगे। पहला है नाउन। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, लाइक प्रोजेक्टर, नाउन, बोर्ड, नाउन, ओके, रूम, नाउन, द चेयर्स यू आर सिटिंग ऑन, नाउन, ओके, यूर नेम इज ऑल्सो अ नाउन। ये पूरे नाउन्स है। डू यू गेट मी? चलिए अब मेरे को बोलिए वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? ये एक्शन। वेरी गुड, परफेक्ट। एक्शन है या फिर हम कहते हैं काम है। मेरे जो उस्ताद है अनस सर, वो एक मिसाल देते हैं कि उर्दू में हर लफ्ज़ जिसके आखिर में ना आता वो वर्ब है। जैसे बैठना ना आ गया, वर्ब है। खेलना वर्ब है। पढ़ाना वर्ब है। आप मुझे देख रहे हैं, देखना वर्ब है। आप सीख रहे हैं, सीखना, ये भी क्या है? वर्ब है। सो इन उर्दू ट्रांसलेशन एवरी सिंगल वर्ड दैट एंड्स विथ ना इज अ वर्ब। समझ में आपको यहाँ तक? तो 2 चीज़ों की बात की हमने। पहला क्या बोला मैं आपको? नाउन। नाउन मीन्स नेम, परफेक्ट। और वर्ब मीन्स एक्शन। अब फ़र्क ये होता कि नाउन के फॉर्म्स नहीं रहते, नाउन के फॉर्म्स नहीं रहते। नाउन कैन इधर बी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन वर्ब्स के फॉर्म्स रहते। वर्ब का V1 रहता, V2 रहता, V3 रहता। अब मसला है कि फॉर्म रहता क्यों भाई? नाउन को फॉर्म रहता, वर्ब को फॉर्म्स रहते, वो क्यों रहते? अब एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ओके, नाउन वर्सेस वर्ब। ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस हियर, आदिल विल प्ले क्रिकेट टुमारो। व्हाट डज इट मीन? कल आदिल क्रिकेट खेलेंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस, आदिल प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। आदिल कल क्रिकेट खेले। अगेन, आदिल इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। व्हाट डज इट मीन? अब खेल रहे हैं। अगेन, आदिल प्लेस क्रिकेट एवरी डे। आदिल रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइम्स हियर। यू कैन सी टुमारो हियर, yesterday, now, every day. We have got 4 times, okay, 4 situations, और चारों में वर्ब अलग अलग है। यहाँ पे देखिए प्ले है विदाउट एस है, यहाँ प्लेड है ईडी आ रहा, यहाँ प्लेइंग आईएनजी आ रहा, या प्लेस एस आ रहा। प्ले जो बेस फॉर्म है उसमें आप देखिए चेंजेस होते आ रहे हैं। अलबत्ता जो नेम आदिल है इट रिमेन्स सेम, द नेम आदिल रिमेन्स सेम। आदिल 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 आदिल। सो नाउन डज नॉट चेंज, नाउन डज नॉट चेंज। जो नाम रहता है चेंज नहीं होता, आप कभी भी करो। अब कर रहे हैं तो वही चीज़ नाम बोलेंगे, कल करे वही नाम, कल करने वाले वही नाम, लेकिन वर्ब क्या होता है? ये चेंज होते रहता। दैट इज वाई वर्ब हैज फॉर्म्स। वर्ब से फॉर्म्स है। ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी फॉर्म्स डज अ वर्ब हैव? 3 फॉर्म्स। माशाल्लाह, वेरी गुड। कितने फॉर्म्स है वर्ब्स के? 3 फॉर्म है। उसके नेम्स भी है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, मुझे जितना हो सके उतना आसान पढ़ाना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस में मुझे जो कहा गया, हमारी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उसमें इस बड़ा तबका ऐसी ख़वातीन का है जो हाउस वाइफ्स है, जो कहीं जाकर पढ़ नहीं सकते। ओके, दे आर वेरी बिजी इन द ड्रेजरी ऑफ देयर डेली रूटीन। वो लोग अपने घरों में इतने मसरूफ़ है कि वो लोग टाइम नहीं निकाल सकते। उनके लिए विथ इन द कम्फर्ट ऑफ द लिविंग रूम, अपने घर में रहते हुए आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए क्लासेस शुरू किए गए हैं। दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड विथ बेसिक क्लासेस। एकदम बेसिक क्लासेस है, क्योंकि हमारी ऑडियंस वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे वर्ब्स के 3 फॉर्म्स है, V1, V2 एंड V3। लेट्स सी 3 फॉर्म्स हियर। देखिए यहाँ पर
वॉच ये क्या है, V1 है. ओके, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड. सो व्हाट डिड वी ऐड हियर, हम क्या ऐड करें इसमें, ed, तो क्या बन गया वो, V2 बन गया. V3 क्या है, वॉच्ड. व्हाट डिड वी ऐड हियर, ed, सो इट बिकेम वॉच्ड. ओके, अगेन वर्क. ओके, काम करना, वर्क. सेकेंड फॉर्म वर्कड, ऐड ed. थर्ड फॉर्म वर्कड, ऐड ed. ओके, सो दीज आर ओनली बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू बी अ गुड स्पीकर. बात करने का, जरूर होने का से ये काफ़ी है. ज़्यादा हम लोग ग्रामर गहराई में जाने वाले नहीं हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए. चलिए इंशाल्लाह अब क्या करेंगे हम, ये जो वर्ब है, वर्ब की दो किस्में हैं, एक है रेगुलर वर्ब, एक है इर्रेगुलर वर्ब. वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम लोग आपको. बिकॉज इफ़ आई टीच दोज टू कॉन्सेप्ट्स टुडे इन दिस क्लास, इट विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू. अगर मैं दो चीज़ें अभी आज ही पढ़ा दिया तो बहुत मसला होगा समझने के लिए. तो आज खाली हमको पढ़ना है रेगुलर वर्ब. ओके, एंड आई हैव टुडे ऑलमोस्ट 40 रेगुलर वर्ब्स आपके लिए, 40 रेगुलर वर्ब्स है. ओके, आई वॉन्ट यू टू मेक नोट ऑफ देम. उनको लिख लीजिए, उनको याद करिए. एंड टुमारो इन दिस क्लास इंशाल्लाह आई विल बी आस्किंग यू, मैं पूछूंगा आप लोगों से, एंड यू नीड टू आंसर मी स्पॉन्टेनियसली. प्लीज आंसर देना. ओके, एंड रेगुलर वर्ब्स आर रिलेटिवली ईजियर, ये थोड़े क्या आते, आसान रहते. सो शैल वी स्टार्ट नाउ. ओके, या दिस इज रेगुलर वर्ब. पहला वर्ब है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, माफी मांगने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माफी मांगने को अपोलोजाइज. ओके, यूजुअली हम क्या समझते हैं, आई एम सॉरी, माफी मांगने को बोलते अक्सर गलत फहमी है ये. आई एम सॉरी का मतलब है कि मुझे अफसोस है. आई एम सॉरी का मतलब क्या, मुझे अफसोस है. माफी मांगने के लिए फॉरगिव मी, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, आई अपोलोजाइज टू यू, ये एक्सप्रेशन है माफी मांगने के लिए. सॉरी का मतलब क्या है, मुझे अफसोस है. होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा था, मैंने हाथ से किसी को मार लगाया. ओके, ही गॉट अ हिट. सो मैं बोलता भाई आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ हुई, ये है. और इंग्लिश का एक्सप्रेशन है कि जब आप किसी के इंतकाल में गए, फ्यूनरल में गया, किसी का इंतकाल हो गया, सो वन ऑफ द वेज ऑफ गिविंग कंडोलेंस, कि किसी को दिलाने के लिए क्या बोलते कि आई एम सॉरी यू लॉस्ट योर फादर, मुझे अफसोस है कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया. अब यहाँ पे आई एम सॉरी बोल रहे हैं उनको, क्या आप कुछ करें इंतकाल में, कुछ भी ना करें आप, तो ये कि मुझे अफसोस है आपके वालिद साहब का इंतकाल होगा, ऐसा. तो आई एम सॉरी मतलब क्या बोला मैं, मुझे अफसोस है. ओके, माफ़ी मांगने की जो वर्ड है हमारे पास, वर्ड है अपोलोजाइज. क्या वर्ड है वो, अपोलोजाइज. रिपीट आफ्टर मी, अपोलोजाइज. सेकंड फॉर्म क्या होगा उसका, अपोलोजाइज्ड. ईडी ऐड करेंगे उसको हम, लास्ट में डी ऐड कर देंगे. ओके, थर्ड वर्ड भी क्या है बस, अपोलोजाइज्ड, मतलब माफ़ी मांगना. सेकंड वर्ड, हम बहस करते किसी से, बहस होती नहीं किसी से, तो क्या बोलेंगे उसको, बहस करने को, बहस करना किसी से. वेरी गुड. आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना किसी से. ओके, दिस इज ऑल्सो रेगुलर वर्ब. सो आर्ग्यू का फर्स्ट फॉर्म है आर्ग्यू, सेकंड फॉर्म आर्ग्यूड, थर्ड फॉर्म आर्ग्यूड. चूंकि हमारी बेसिक क्लास है इसीलिए आई एम नॉट गिविंग एग्जाम्पल सेंटेंसेस. यूजुअली व्हेन आई टीच, इफ आई टीच अ न्यू वर्ड, आई फॉलो इट विद एन एग्जाम्पल. जब मैं नया लफ्ज़ पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल भी देता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे फर्स्ट क्लास है तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बल्कि बस अल्फाज सिखा रहा हूँ. इनको लिख के याद करिए. नेक्स्ट वर्ड, हंसने को क्या बोलते हैं, हंसना, लैफ. क्या वर्ड है वो, लैफ. ओके, स्पेलिंग LAUGH, लैफ, लैफ्ट, लैफ्ट, हंसना. ओके, नेक्स्ट वर्ड, झांकना बोलते नहीं, खिड़की में से झांकना, या किसी बुक में झांकना, एग्जाम के टाइम पे झांकने को क्या बोलेंगे, झांकना. आई एम गिविंग यू मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लाइफ में, वो अल्फाज दे रहा हूँ मैं आपको. द वर्ड इज पीप, द वर्ड इज पीप, झांकना. ओके, पीप इज द फर्स्ट फॉर्म, पीप्ड सेकेंड फॉर्म, पीप्ड थर्ड फॉर्म. ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स follow the same pattern, same rule. What is the rule? That all these words end with ed, 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 ed. So क्या बोलते हैं मिल लोगों, रेगुलर वर्ब्स. ओके, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स